तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है पाइथन OPP2 प्रैक्टिस सीरीज में। और आज हम लोग डेटा हैंडलिंग का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम है फाइंड लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स, और ये हमारा क्वेश्चन है फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स अमंग ऑल द वर्ड्स इन अ सेंटेंस। और यहाँ पे आपको एक एम्प्टी फंक्शन दिया गया है जिसमें आपको डॉक स्ट्रिंग के थ्रू दिया गया है कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है वो है आर्ग्यूमेंट और रिटर्न। तो अगर आप देखिएगा तो आर्ग्यूमेंट आपको दिया हुआ है स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग टू स्पेस सेपरेटेड वर्ड्स का, और रिटर्न करना है आपको लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स का। तो प्रॉब्लम ये होता है काफी लोगों को यहाँ पे कि वो लोग डायरेक्टली स्ट्रिंग के ऊपर सोचते हैं कि इसको करना है, बट इवन तो आपको कैरेक्टर के ऊपर कंपैरिजन करना है, बट ये डायरेक्टली स्ट्रिंग से बनने वाला क्वेश्चन नहीं है और ये वो उसको समझने में फेल हो जाते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए जिसमें आपको इस टाइप का कंपैरिजन करना पड़े तो आप कैसे कर सकते हैं। तो लॉजिक पे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग अपने लॉजिक पार्ट में आ गए हैं और यहाँ पे मैंने टेस्ट केस डिफाइन किया है और यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है कि हम लोग को किस तरीके से चीजों को करना है। तो अगर आप ये देखिएगा तो ये आपका कुछ नहीं फंक्शन नेम है और ये आपका वो आर्ग्यूमेंट है जिसके बारे में बताया गया था, और इन चीज को इग्नोर कर दीजिए बिकॉज ये ग्रेडर के तरफ से है। और देखिए आउटपुट क्या लाना है, आपको आउटपुट FL लाना है। इस वाले पर्टिकुलर में भी आपको आउटपुट FL लाना है। तो हम लोगों को किसी भी तरीके से इसको इस पे मैप करना है, ये हमारा मेन काम है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे इनपुट लेता हूँ फ्लावर, फ्लो और फ्लाइट, तो इसमें ये वाला, ये दोनों और ये दोनों, इसे कॉमन निकालना है और ये कॉमनैलिटी को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं मेनली। तो इसके 3 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट जो हमारा होगा उसमें हम लोग एज केस हैंडल करना सीखेंगे। एज केस का मतलब है ऐसे केसेस जो कि हैंडल बाय डिफॉल्ट नहीं होते और वो प्रॉब्लम कर सकते हैं आपके प्रोग्राम में। दूसरे में हम लोग मेन लॉजिक देखेंगे कि किस तरीके से करना है, और थर्ड में हम लोग देखेंगे कि आउटपुट हम लोग किस तरीके से रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए एज केस से शुरू करते हैं। ओके, एज केस में हमारे पास 2 केसेस हो सकते हैं। ठीक है, पहला केस हमारा हो सकता है कि हम लोगों को एम्प्टी स्ट्रिंग मिल जाए। तो अगर एम्प्टी स्ट्रिंग मिला हम लोगों को तो सिंपल है, यहां पे हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग ही रिटर्न कर देंगे। दूसरा केस हमारा क्या बनता है कि अगर आपका सिंगल वर्ड ही दे रहा है, यानी कि सेंटेंस में सिर्फ सिंगल वर्ड है, तो हम लोग उसी को रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, अब हमारा आता है लॉजिक वाला कि लॉजिक क्या अप्लाई करें। तो एक चीज जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ वो ये कि ये जो डेटा है ना ये स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग में होने की वजह से ये सारी चीजें जो हैं ये काम नहीं करेंगी। तो ऑब्वियसली आप इसको दूसरे दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किस डेटा टाइप पे हम लोग कन्वर्ट करें जो काफी इंटरेस्टिंग हो जाए हमारे लिए प्रॉब्लम और इजी टू सॉल्व हो जाए। एक जो हमारे पास ध्यान में आता है वो है लिस्ट। लिस्ट डेटा टाइप में अगर हम लोग सेपरेट करते हैं अपने डेटा को तो हम लोगों का मिलेगा फ्लावर, फ्लो, फ्लाइट। अब ये तो हो गया, लेकिन अब ये जो है ये इंडिविजुअल वर्ड्स है, हमें कंपैरिजन कैरेक्टर पे करना है। तो अगर कैरेक्टर पे हमें कंपैरिजन करना है तो ऑब्वियसली हम लोगों को एक को फिक्स रखना होगा और बाकी के कैरेक्टर से कंपेयर करना होगा इसको। ठीक है, तो इसलिए मैं एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ प्रीफिक्स, और उसका वैल्यू मैं फ्लावर रख दूंगा। नाउ मैं ये बोलने वाला हूं यहाँ पे कि ठीक है तुम फ्लावर लिए, अब तुम फ्लावर को फ्लो के साथ कंपेयर करो। ठीक है, और इसको कंपैरिजन करने के बाद तुमको चेक करना है कि ये सिमिलर है या नहीं। अगर ये सिमिलर नहीं है तो तुम्हारा प्रीफिक्स वैल्यू तुम 1 से घटाओगे, यानी कि ये जो फ्लावर है उसका एक एलिमेंट तुम हटा दोगे और फिर यही कंपैरिजन कंटिन्यू करोगे। अब फ्लावर है वो फ्लो से कंपेयर करने पे पता चलता है कि ई और आर यानी 2 बार ये फेल कर जाएगा। राइट, अब अगर ये सेम हो जा रहा है हमारा यहाँ पे तो हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे मूव ऑन करेंगे जो कि हमारा है फ्लाइट। और अब हमारा जो प्रीफिक्स है वो बचा है फ्लो। अब इस फ्लो के बेसिस पे फ्लाइट को कंपेयर किया तो अगेन आप देखिएगा तो ये वाला जो है ना हमारा ये खत्म हो जाएगा और बचेगा सिर्फ हमारे पास FL, और यही हम लोगों को रिटर्न करवा देना है। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ भी इतना हेवी नहीं है। अब इसको थोड़ा सा कोडिफाई करते हैं, यानी कि जो अभी हमने किया उसको कोड में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे काफी लोगों को डाउट होता है कि क्या करना है, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहली चीज ये जो आपका 3 डॉट है इसको हटा दीजिए।
और यहाँ पे आप अपना कोड लिखिए। ध्यान रखिएगा ये इंडेंटेशन बहुत मैटर करता है, इसलिए ये 4 डॉट का जो इंडेंटेशन आप देख रहे हैं ये इंडेंटेशन को आप फॉलो जरूर करें। अगर आपको याद हो तो हम लोग सबसे पहला काम स्प्लिट करने का करने वाले थे, राइट? तो आपको याद होगा कि स्ट्रिंग के अंदर एक स्प्लिट फंक्शन होता है और यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग वो सेंटेंस है, राइट? तो मैं क्या करूंगा, मैं एक वर्ड्स वेरिएबल बनाऊंगा और इसमें लिखूंगा सेंटेंस डॉट स्प्लिट, और ये स्प्लिट बाय डिफॉल्ट स्पेस से स्प्लिट कर देगा, यानी कि आपका अगर ये वाला है तो ये स्पेस के बेसिस पे ये इस तरीके का आपको आउटपुट दे देगा। ओके, तो ये हमारा पहला काम हो गया। नेक्स्ट हम लोगों को एज केसेस को हैंडल करना है, राइट? तो अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो वर्ड्स आपका आ रहा है ये वैल्यूज होल्ड करेगा, बट क्या हो अगर इसमें कोई वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं हो, तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग सिंपल से इफ एल्स लॉजिक लिख सकते हैं। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इफ नॉट वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स जो है अगर उसमें एलिमेंट है तो वो ट्रू हो जाएगा, लेकिन चूंकि नॉट लगा हुआ है तो वो फॉल्स हो जाएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा फॉल्स आ जाएगा। लेकिन हम लोगों को पता है कि इफ के अंदर तभी जा सकते हैं जब ट्रू हो, यानी कि वर्ड्स अगर एम्प्टी है तो ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है ये फॉल्स इवेल्युएट होगा, तो ये फॉल्स इवेल्युएट हुआ, लेकिन फॉल्स पे ऊपर नॉट लगा हुआ है तो ये ट्रू इवेल्युएट करेगा, यानी इसके अंदर हम लोग जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वी कैन रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, एंड ऑन द अदर हैंड अगर हमारा वर्ड्स जो है वो सिर्फ सिंगल वर्ड है तो उसको कंपैरिजन करने के लिए हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं वर्ड्स का। अगर लेंथ 1 आया यानी कि सिंगल वर्ड ही अवेलेबल है उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर, यानी कि सिंगल एलिमेंट ही अवेलेबल है उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर, तो हम लोग वहां पे उस पर्टिकुलर लिस्ट का वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे वर्ड्स अगर इक्वल टू 1 है तो वी विल रिटर्न वर्ड्स ऑफ 0, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द वर्ड्स दैट इज एक्चुअली अ पर्टिकुलर वर्ड, क्योंकि यहाँ पे हमने स्प्लिट कर दिया। ओके, ये हमारा एज केस हो गया। अब हमारा एक्चुअल एल्गोरिदम का काम करना शुरू करना। यहाँ पे एल्गोरिदम में सबसे पहली चीज जो याद हो तो हमने बोली थी कि हम एक प्रीफिक्स वेरिएबल बना रहे हैं। प्रीफिक्स वेरिएबल में हम लोग पहला वैल्यू स्टोर करेंगे इस पर्टिकुलर वर्ड्स लिस्ट का, तो वर्ड्स ऑफ 0। ओके, अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे, जैसा मैंने आपको बताए थे सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ कंपैरिजन होगा। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे फॉर वर्ड इन वर्ड्स, और ये कंपैरिजन हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट ऑनवर्ड्स करने वाले हैं, क्योंकि सेम एलिमेंट से कंपैरिजन करने का कोई मतलब बनता नहीं है, स्पेस ही स्टोर होगा, तो इसलिए हम लोग 1:2 लिखेंगे। इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट से लो, ना कि सारे एलिमेंट्स। ओके, उसके बाद व्हाइल नॉट वर्ड डॉट स्टार्ट्स विथ, और आपका यहाँ पे जो वैल्यू जाएगा वो होगा प्रीफिक्स। अगर ये प्रीफिक्स के साथ स्टार्ट नहीं हो रहा है एंड प्रीफिक्स, then simply do prefix is equal to prefix of removal of one value, यानी कि ये वही लॉजिक है जो हम लोग बात किए थे। अगर वर्ड जो है वो स्टार्ट हो रहा है प्रीफिक्स के साथ तो ये ट्रू हो जाएगा, अगर ये ट्रू हुआ तो ये पूरा का पूरा फॉल्स हो जाएगा, यानी हम लोग इसके अंदर नहीं जा सकते, यानी कि ये प्रीफिक्स से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये प्रीफिक्स से स्टार्ट नहीं हो रहा है और प्रीफिक्स का वैल्यू भी एम्प्टी नहीं है, देन आप प्रीफिक्स का एक वैल्यू रिड्यूस कर दीजिए, काइंड ऑफ व्हाट वी वर डूइंग हियर, राइट? यही करना है हम लोगों को। लेकिन अब क्या हो सकता है कि प्रीफिक्स एम्प्टी भी हो सकता है, तो एम्प्टी को हैंडल करने के लिए हम लोग लिखेंगे इफ नॉट प्रीफिक्स, यानी कि प्रीफिक्स एक स्ट्रिंग है तो अगर ये एम्प्टी स्ट्रिंग होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नॉट ऑफ फॉल्स इज ट्रू, यानी कि प्रीफिक्स एम्प्टी हो चुका है, देन वी विल अगेन रिटर्न अ एम्प्टी स्ट्रिंग, और फाइनली हम लोग प्रीफिक्स को रिटर्न कर देंगे, और इसी के साथ हमारा ये वाला कोड कंप्लीट हो गया। ओके, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट आ रहा है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे एक ड्राइवर कोड लिखना पड़ेगा, यानी जो इसको रन करे। मैं जस्ट यहाँ से ये उठा लूंगा उसको, और यहाँ पे मैं आंसर इज इक्वल टू दिस वैल्यू डाल दूंगा और प्रिंट कर दूंगा आंसर। अब इसको रन करने के लिए आप बहुत सारे मेथड्स यूज कर सकते हैं, मैं सिंपल मेथड यूज करूंगा जो कि है टर्मिनल का। यहाँ पे मैं लिखूंगा पाइथन फाइंड लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स डॉट पाई, और आप देख सकते हैं इसका आउटपुट FL आ गया। ओके, कोई और अगर एग्जाम्पल है तो हम लोग देख लेते हैं। सपोज डॉग रेस कार एलिफेंट लेते हैं, तो देखते हैं कि हमारा कुछ भी आउटपुट आ रहा है या नहीं। आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसका आउटपुट कुछ आना नहीं चाहिए, बिकॉज कुछ भी आपका प्रीफिक्स कॉमन नहीं है। लेट्स सी व्हाट वी गेट एज आउटपुट दिस टाइम। आप देख सकते हैं कि आउटपुट कुछ भी नहीं है, एक्चुअली इसका मतलब है कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। ओके, सो दिस इज हाउ वी डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं है और ये एक्चुअली बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ, थोड़ा सा आपको स्ट्रिंग के बारे में पता होना चाहिए, स्पेशली ये वाला पर्टिकुलर मेथड अगर आपको पता है तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। अगेन मैंने बहुत सिंपल तरीके से करना सिखाया है, आप इसको चाहें तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसका कोड्स ढूंढ रहे हैं तो कोड आपको अगेन मेरे गिटहब रेपो पे मिल जाएगा, मैं पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।